हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग को और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिपोर्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रिकॉर्डिंग क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर इसको समझते हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस इन विच वेरियस डाटा, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी इज रिकॉर्डेड इन रिटेन वर्ड इन अ डायरी और रजिस्टर। यानी कि जो रिकॉर्डिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो किसी इंडिविजुअल को या फिर फैमिली को या फिर किसी कम्युनिटी को जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है या फिर जो भी हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है, फैक्ट्स है और इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। और उसको जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिटन वर्ड में किसी डायरी में या फिर किसी रजिस्टर में भी कर सकते हैं। तो फिर से देख लेते क्या है। तो रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, तो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी फैमिली को या फिर किसी कम्युनिटी में जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होता है, फैक्ट्स होता है और इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और अपने डायरी में या फिर रजिस्टर में उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसको हम जो भी डाटा है, फैक्ट्स है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे उसको हम लिख सकते हैं डायरी में या फिर रजिस्टर में उसको हम लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है रिकॉर्डिंग कैन बी ऑन अ रेगुलर इंटरवल और ऑन डिमांड। यानी कि रिकॉर्डिंग जो है एक रेगुलर समय अंतराल पे भी कर सकते हैं और ये डिमांड बेसिस पे भी हम कर सकते हैं कि आगे से अगर ऊपर लेवल से रिपोर्ट मांगा गया है कि आपने कम्युनिटी में कौन कौन सा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, तो हम वो सारी फैक्ट्स, डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके आगे हम सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिकॉर्डिंग हम रेगुलर इंटरवल पे भी और डिमांड पे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ रिकॉर्ड इज परमानेंट। यानी कि जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है ये परमानेंट होता है। एंड रिटेन कम्युनिकेशन, जो हेल्थ रिकॉर्ड है ये क्या है, परमानेंट है और ये रिटर्न कम्युनिकेशन है। इसमें कंटेनिंग फैक्ट, डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो हेल्थ रिकॉर्ड है ये परमानेंट है और ये रिटर्न कम्युनिकेशन है जिसमें फैक्ट्स होता है, डाटा होता है और अदर इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग फैक्ट, डाटा और अदर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हेल्थ केयर सिस्टम हम प्रोवाइड किए हैं किसी इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को। यानी कि कम्युनिटी में जो भी हम हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए हैं उसके रिगार्डिंग इसमें फैक्ट होता है, डाटा होता है और अदर इंफॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड इज नॉन एज रिकॉर्डिंग। यानी कि रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने का और उसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रिकॉर्ड, दूसरा है एंटीनेटल केयर रजिस्टर, दूसरा है डिलीवरी रजिस्टर, चौथा है पोस्ट नेटल केयर रजिस्टर। आप रजिस्टर को हटा करके वहाँ पे रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं। पांचवा है चाइल्ड हेल्थ केयर रजिस्टर, छठा है इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, सातवां है फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, आठवें नंबर पे है एलिजिबल कपल रजिस्टर। यानी कि जो भी एलिजिबल कपल है उसका हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इसमें, यानी कि उसके रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन होता है। फिर है लेप्रोसी पेशेंट रजिस्टर। यानी कि इसमें जो है ये जो रिकॉर्ड है इसमें लेप्रोसी के पेशेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है। फिर है टीबी पेशेंट रजिस्टर। यानी कि ये जो रिकॉर्ड है इसमें टीबी के पेशेंट के रिगार्डिंग
इंफॉर्मेशन होता है। फिर है ओपीडी रजिस्टर, आईपीडी रजिस्टर, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, इंडेंट रजिस्टर, यानी कि इंडेंट रजिस्टर जो भी हम क्या करते हैं, स्टॉक से हम जो भी सामान इंडेंट करते हैं, जो भी मेडिसिन या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ से हम मंगवाते हैं स्टॉक से, उसमें ये मेंशन होता है। इंडियन रजिस्टर में वो सारा कुछ मेंशन होता है। फिर है मूवमेंट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, यानी कि हमारे स्टॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। फिर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, यानी कि जो भी हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसमें उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है। फिर है बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, यानी कि जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन होता है। फिर है स्कूल हेल्थ रजिस्टर, जनरल हेल्थ रजिस्टर, जनरल इंफॉर्मेशन रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएटेड रजिस्टर, यानी कि जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होता है या फिर कौन कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी इस रजिस्टर में, इस रिकॉर्ड में होता है। फिर है स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर, इंडिविजुअल कार्ड, यानी जिसको हम आई कार्ड भी बोलते हैं। फिर है फैमिली फोल्डर, विलेज रिकॉर्ड, और क्या है, डेली डायरी। ये सभी क्या था, तो टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड था। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। The records are helpful in planning and implementation of better healthcare services to an individual, family और community। यानी कि रिकॉर्ड्स है ये हेल्प करता है बेटर हेल्थ केयर सर्विस के प्लानिंग में और उस हेल्थ केयर सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि किसी इंडिविजुअल के लिए और किसी फैमिली के लिए या फिर किसी कम्युनिटी के लिए जो हम एक बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्लान करते हैं उसके प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में रिकॉर्ड हमें हेल्प करता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देख करके उससे इंफॉर्मेशन ले करके हम एक अच्छे तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका प्लानिंग कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर है रिकॉर्ड्स एक्ट एज एन गाइड फॉर द हेल्थ पर्सोनेल इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। यानी कि जो रिकॉर्ड है ये एक गाइड के रूप में भी काम करता है, यानी कि ये हमें गाइड भी करता है। कोई हेल्थ केयर पर्सोनेल है तो उसको ये गाइड भी करता है। किस चीज़ में गाइड करता है, तो किसी बीमारी के डायग्नोसिस में, उसके ट्रीटमेंट में और उसके फॉलोअप में, और जो है उसको हम हेल्थ केयर सर्विस जो प्रोवाइड किए हैं उसका इवैल्यूएशन करने में भी रिकॉर्ड्स हेल्प करता है। फिर है दीज प्रोवाइड्स एसेंशियल डाटा फॉर प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो रिकॉर्ड्स है ये हमें एसेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए, और जो हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके एवोल्यूशन के लिए, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। यानी कि जो हम कम्युनिटी के लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज डिज़ाइन करते हैं उसके प्लानिंग में ही हमें हेल्प करता है, उसके प्लानिंग के लिए हमें डाटा प्रोवाइड करता है, और जो हेल्थ केयर सर्विस कम्युनिटी को प्रोवाइड किए हैं उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे इसमें गड़बड़ी है और कहाँ पे इसमें हम फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर है रिकॉर्ड्स सर्व एज कम्युनिकेशन टूल्स बिटवीन स्टाफ एंड अदर मेंबर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर टीम। यानी कि जो रिकॉर्ड्स है ये एक कम्युनिकेशन टूल्स के रूप में भी काम करता है स्टाफ एंड अदर मेंबर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर टीम। यानी कि जो हेल्थ केयर टीम में जो भी मेंबर होता है या फिर जो भी स्टाफ होता है उसके बीच एक कम्युनिकेशन टूल्स के रूप में भी ये काम करता है। फिर है प्रॉपरली मेंटेन एंड क्लियरली रिटेन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू हेल्थ केयर पर्सनल। यानी कि जो है अगर रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली मेंटेन है और क्लियरली रिकॉर्डेड है तो वो हेल्थ केयर पर्सनल को लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या होता है कि एक कंसर्न फाइल साइन कराया जाता है किसी पेशेंट के सर्जरी से पहले,
क्या होता है, उसको कॉन्सेंट फाइल साइन कराया जाता है। तो बाद में अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होता है तो जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर रिकॉर्डिंग प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है ये वर्क के डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि एक काम को बार बार होने से भी ये रोकता है, एक काम को बार बार होने नहीं देता है। फिर है क्लियरली एंड एक्यूरेटली रिटेन रिकॉर्ड आर हेल्पफुल इन द कलेक्शन ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स, यानी कि अगर रिकॉर्ड जो है क्लियरली और एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है तो हेल्थ स्टैटिक्स के कलेक्शन में भी ये हेल्प करता है। अगला पॉइंट है रिकॉर्ड हेल्प द हायर ऑफिसर इन सुपरवाइजिंग देयर सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि रिकॉर्ड्स है ये हायर ऑफिसर को हेल्प करता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, यानी कि जो उसके अंडर जो भी काम करता है सब ऑर्डिनेट्स उसके सुपरविजन में भी हायर ऑफिसर को ये हेल्प करता है। जैसे कि जो भी सब ऑर्डिनेट्स होता है उसको रिकॉर्ड्स जो है हायर ऑफिसर को सबमिट करना होता है, और जो हायर ऑफिसर होता है उस रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करता है, उसको देखता है और ये पता करता है कि ये इसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है और जो सब ऑर्डिनेट्स है उसको सुपरवाइज करता है। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च पर्पस आल्सो, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है ये रिसर्च पर्पस के लिए भी डाटा प्रोवाइड करता है। किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, जो प्रीवियस रिसर्च है उससे डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही क्या करता है, रिकॉर्ड्स डाटा भी प्रोवाइड करता है रिसर्च पर्पस के लिए। रिकॉर्ड्स आर आल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो किसी नर्सिंग और जो मेडिकल है और जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है उसके ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे भी उसको ये क्या करता है, उसके लिए वैल्यूएबल होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो प्रीवियस रिकॉर्ड को देख करके उससे कुछ नया सीखता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग, यानी कि अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड राइटिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। तो रिकॉर्ड शुड बी रिटेन इन क्लियर वर्ड, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। ऑल द वर्ड्स शुड बी एक्यूरेट, कंप्लीट एंड करेंट, यानी कि जितने भी वर्ड्स है सब सही होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और करंट होना चाहिए। Record should be written neither in very descriptive manner nor not in brief, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो ना तो बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा शॉर्ट में होना चाहिए। रिकॉर्ड्स शुड बी साइन बाय द पर्सन्स बाय होम दिज हैव बीन रिटन, यानी कि जो रिकॉर्ड्स जिस आदमी के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि रिकॉर्ड जिस आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका उसमें साइन होना चाहिए, उसमें उसका सिग्नेचर होना चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी रियलिटी बेस्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड राइटिंग शुड बी डन इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डाटा एंड टाइम, यानी कि जो रिकॉर्ड राइटिंग है वो प्रॉपर ऑर्डर में और डाटा और टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जो पहले का है उसको पहले रिकॉर्डिंग करेंगे और जो बाद का है वो बाद में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और डाटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड, यानी कि रिकॉर्ड राइटिंग में केवल स्टैंडर्ड एब्रीविएशन ही यूज करेंगे ताकि उसका मीनिंग सभी लोग जान सकें। रिकॉर्ड राइटिंग शुड बी डन कंटिन्यूसली विदाउट लिविंग एनी ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो रिकॉर्ड राइटिंग करेंगे वो कंटिन्यूसली करेंगे, बीच में कहीं पेज वगैरह नहीं छोड़ेंगे। पेज नंबर शुड बी रिटन ऑन एवरी पेज ऑफ द रिकॉर्ड्स, यानी कि जो पेज नंबर है वो रिकॉर्ड के सभी पेज पे मेंशन होना चाहिए ताकि सीक्वेंस का उसके ऑर्डर का पता लग पाए। इम्पोर्टेंट्स वर्ड शुड बी अंडरलाइन एज पर नीड, यानी कि रिकॉर्ड में अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
तो उसको हाईलाइट भी करना चाहिए, उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए अगर ज़रूरत है तो। अब हम देख लेते हैं रिकॉर्ड मेंटेन एट सब सेंटर, यानी कि सब सेंटर के लेवल पे जो सब सेंटर है वहाँ पे कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो पहला है ओपीडी रजिस्टर, फिर है एंटी नेटल केयर रजिस्टर, पोस्ट नेटल केयर रजिस्टर, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, इंडेंट रजिस्टर, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, स्कूल हेल्थ रजिस्टर, जनरल इंफॉर्मेशन रजिस्टर, ड्रग स्टॉक रजिस्टर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, मंथली रिपोर्ट रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, फैमिली फोल्डर और है डेली डायरी। अब हम देख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे। तो नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसको फॉलो करना होता है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे पहला है रिकॉर्ड शुड बी कीप्ड अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सच एज इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड रूम और वार्ड इंचार्ज, यानी कि जो रिकॉर्ड है वो सेफ कस्टडी में रखना चाहिए और किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अंदर में रखना चाहिए। नेसेसरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू सेव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रीच ऑफ रैट्स एंड अदर इंसेक्ट विच कैन डैमेज दिच, यानी कि जो नेसेसरी प्रिकॉशन है रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए वो प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि क्या कर सके रिकॉर्ड्स को हम किसी रैट्स यानी किसी चूहे के पहुंच से या फिर किसी इंसेक्ट के पहुंच से दूर रखा जा सकता है जो उसे डैमेज कर सकता है, यानी कि जो इंसेक्ट है और रैट है उसके पहुंच से रिकॉर्ड्स को दूर रखना चाहिए, अदरवाइज ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर है रिकॉर्ड शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ पेशेंट देयर रिलेटिव और अदर विजिटर, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो पेशेंट के और उसके रिश्तेदार के या फिर कोई दूसरे जो विजिटर हैं उसके पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि वो देख न सके। फिर है नो पेशेंट और एनी विजिटर मस्ट बी अलाउड टू रीड द रिकॉर्ड, यानी किसी पेशेंट को या फिर किसी दूसरे विजिटर को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो किसी दूसरे पेशेंट का रिकॉर्ड को वो पढ़े। रिकॉर्ड शुड बी filled in a way that no individual sheet is separated from the complete record register, यानी कि रिकॉर्ड्स को हम इस प्रकार से फिल करेंगे कि वहाँ से कोई जो है इंडिविजुअल सीट को सेपरेट ना किया जाए, अदरवाइज क्या होगा रिकॉर्ड क्या होगा इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड को ऐसे भरेंगे कि वहाँ से कोई पेज मिस ना हो। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।